जो हम अभी कवर लेटर के बारे में आपको बताएंगे और आपने जॉब यूट्यूब से कैसे निकालना है और ईमेल कैसे करना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैअन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद तौसीफ़ अदनान अहमद, आपका जॉब कंसल्टेंट। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक भी होंगे। जो हम अभी कवर लेटर के बारे में आपको बताएंगे और आपने जॉब यूट्यूब से कैसे निकालना है और ईमेल कैसे करना है, और आपको इसमें बताएंगे जो हम ग्रुप्स में जो पोस्ट डालते हैं और उसके हवाले से जो लोगों को जॉब हासिल होता है, जो पाकिस्तान या कहीं भी किसी भी कंट्रीज़ में, तो हमारे ग्रुप से जो लोग अप्लाई करते हैं। और बहुत सारे लोगों को अप्लाई करने का प्रॉब्लम है कि भाई हम डिस्क्रिप्शन में कैसे निकालें, ईमेल कैसे करें, कंपनी से बात कैसे करें, क्या क्या चीज़ें हम ऐड करें, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमने ऐड करना है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, थोड़ा सा लेकिन आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। काफ़ी लोगों की कम से कम 90% जो लोग हैं मुझसे जो मुंसलिक हैं, जो मुझे मेरे ग्रुप्स में हैं, तो उनको जो ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ ताकि जो ये लोग जल्द से जल्द अप्लाई भी करें और उनकी जो बहुत सारी जो क्या क्या परेशानी है वो परेशानी सॉल्व हो जाए। ठीक है, और इसको वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा, कट बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ये पूरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ताकि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। इससे पहले मैं चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम जॉब अपडेट जो भी मैं लेकर आता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको लाजमी मिलते रहे। इसके अलावा मैं आपको इसमें भी व्हाट्सअप ग्रुप का डाल दूँगा ताकि आप जो है इसमें साथ जो है शामिल हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी जॉब से नीड है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखें, अब ईमेल जो आप करेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन में या अपने लैपटॉप में, अगर आप देखेंगे डेस्कटॉप में, तो देखें ईमेल आपको नज़र आएगा। ठीक है, ईमेल जब होगा, ईमेल को ओपन करना है। ईमेल को ओपन करने के बाद आपको के 3 डॉट दिया हुआ है ना, आप इसको भी ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि स्टार्ट स्नूस और इम्पोर्टेंट सेंड। ठीक है, सेंड आइटम में भी आप जाके देखेंगे बाद में कि जो आपने चीज़ें भेजी हैं, आपने जो सेंड किया है, वो यहाँ पे सेंड आइटम में मौजूद होगा। ठीक है, और आप कंपोज की तरफ, ठीक है, कंपोज में आप जाएंगे तो फिर वहाँ से आप ईमेल का ऑप्शन नज़र आएगा कि आपने ईमेल में ऐड करना है, क्या क्या चीज़ें आपकी नीड है ईमेल करने के लिए और क्या क्या चीज़ें आप ऐड करेंगे, कवर लेटर वगैरह तमाम चीज़ें। ठीक है, अब हम यहाँ पे ईमेल के लिए अब आपको बताते हैं। और ईमेल में करने के लिए देखें, सबसे पहले आपने करना ये है कि देखिए फ्रॉम में लिखा हुआ है। फ्रॉम में सबसे पहले आपका जो ईमेल है वो आपका ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टू में वो लिखना है जो कि HR, जहाँ से जिस कंपनी के HR को आप भेज रहे हैं। ठीक है, अब HR के कंपनी में कहाँ से भेजेंगे आप, कहाँ से आप ये उठाएंगे, किस तरह से आप उसमें ऐड करेंगे, वो चीज़ें भी मैं आपको फर्दर पहले आपको इसके बारे में गाइड कर देता हूँ। देखिए, जो हमने हायरिंग के लिए करते हैं और जो स्क्रीन में चल रहा होता है, जो कि प्रीवियस मेरी वीडियोस में है, आपने देखा होगा। और इसमें हमारे पास जो 80% जो लोग हैं, वो उनको समझ में कुछ प्रॉब्लम आता है कि भाई हमने कहाँ से उठाना है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करते हैं, तो ये सारी उनको प्रॉब्लम आती है। बाकी 20% ऐसे लोग हैं जो कि क्वालिफाई हैं, उनको सब चीज़ों का पता है, ईमेल कैसे करते हैं, क्या करना है। अब जो जिनको नहीं पता तो ये उनके लिए है। और देखें यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और यहाँ पे ईमेल का भी मैंने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर कभी मैं ग्रुप में जो मैं पोस्ट कर देता हूँ, जो कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं बहुत सारी जो जॉब्स आ रही होती है अदर्स, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ ग्रुप्स में। तो वहाँ से जो आपने ईमेल देखना है, उसमें ईमेल में यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, ईमेल को देख के कॉपी करना है, इसको क्लिक नहीं होता, क्लिक नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्लिक नहीं हो रहा है और आपका जो है लिंक ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा, आप यहाँ पे जाके देखेंगे कि जब मेरे चैनल में आप आएंगे, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, एक जो
जो जिसमें हायरिंग चल रहा होगा वो उसमें देखें यहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जब चैनल में मोर का ऑप्शन के बाद देखें नीचे दोबारा एक नीचे सामने नीचे लिखा हुआ होगा सब डिस्क्रिप्शन में, और ओपन के बाद जब आप डिस्क्रिप्शन में आएंगे देखिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है मोर, ठीक है। वहाँ से आने के बाद नीचे इनका जो है ईमेल दिया हुआ है, ठीक है। सेंड योर CV टू ईमेल, ठीक है। ईमेल जो है ये लिखा हुआ है, ईमेल को आपने कॉपी करना है, ठीक है। टच करेंगे तो ये नहीं होगा, आपने कॉपी करके देखेंगे, और कॉपी देखने के बाद आप आएंगे सीधा अब है हमने ईमेल हमें मिल गया, ठीक है। ईमेल जो हमने लेना था जहाँ पे हमने हायरिंग के लिए जहाँ पे अपनी CV आपने पोस्ट करना है, तो वहाँ से अब आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया कि आपने हमारे चैनल से ईमेल भी आपने ले लिया अब, और अब आपने यहाँ पे दोबारा अब आएंगे की तरफ आएंगे, और ईमेल में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने ईमेल जो हमने वहाँ से कॉपी किया, वहाँ से देखा, तो यहाँ पे पहले तो फ्रॉम में जो आपका ईमेल एड्रेस आएगा, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे टू में जो आपने कॉपी किया तो वो यहाँ पे टू में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ईमेल आपने देखा, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपना जो पोजीशन चल रहा होगा उसमें नीचे लिखा हुआ होता है सब्जेक्ट मेंशन करें, ठीक है। कंपनी हमेशा लिखती है कि सब्जेक्ट मेंशन करें। सब्जेक्ट मेंशन वो होता है जैसे कि सपोज़ कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल का आपका एक्सपीरियंस है तो आपने इलेक्ट्रिकल को वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस चल रहा होगा, जैसे कि अगर बहुत सारे पोजीशंस के लिए हायरिंग चल रहा है, सपोज़ के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सुपरवाइज़र फोरमैन के लिए, तो आपने जो आपकी एक्सपीरियंस है उससे रिलेवेंट जो एक चीज़ सिलेक्ट करना है, और वही आपने यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है कि जैसे कि अभी मैंने लिखा है कि लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। आपने अपने मुताबिक जो है आपको जो भी है आपका एक्सपीरियंस वो ही लिखें। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम आते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो अब जो है हमने इसमें यहाँ पे कवर लेटर डालना है, ठीक है। कवर लेटर जो है हमने यहाँ पे डालेंगे, और कवर लेटर के लिए जो कवर लेटर में किस तरह से उसको कवर लेटर यूज़ करना है और उसको हमने ये देखना है। अच्छा देखिए, कवर लेटर जो यूज़ करते हैं, कवर लेटर आपने सबसे पहले कंपनी को भेजना होता है। कवर लेटर जो है स्मॉल थोड़े शॉर्ट में भेजना होता है। कवर लेटर शॉर्ट में भेजने का मकसद ये होता है कि आपकी जो छोटी शॉर्ट जो आपका डिटेल होता है वो आप कंपनी को भेजते हैं, ठीक है। कंपनी उसके बाद आपकी देखती है कि आपने क्या क्या चीज़ किया हुआ है, आपने एक्सपीरियंस क्या है, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करें। उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें प्रोफेशनल तरीके से हैं, ठीक है। इसके बाद जो है कंपनी इंटरेस्ट करती है, आपके ऊपर सामने पढ़ने लगती है। कंपनी के पास जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। जब आपके कवर लेटर में जब देखते हैं कि तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद है, उसके बाद जो है कंपनी आपके ऊपर इंटरेस्ट होती है कि अब आपकी जो है तमाम जो आपने ईमेल भेजा है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें तमाम उसके आपके मैच करता है, तो वही आपको फिर उसके बाद देखते भी हैं, ठीक है। अब कवर लेटर को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या लिखना है कवर लेटर में, तो वो भी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखें, अब डियर हायरिंग मैनेजर लिखा हुआ है। अब डियर हायरिंग मैनेजर के में अगर डियर हायरिंग मैनेजर के अलावा अगर आप किसी का नाम जानते हैं, सपोज़ कि अगर किसी भी कंपनी में किसी HR का नाम पता है आपको, तो डियर उनका नाम लिख देना है, ठीक है। या डियर अब्दुल्ला, डियर सबा, ठीक है। लिखने के बाद जो है अब आप आएंगे आई एम अप्लाई फॉर अ रिसेंट जॉब ओपनिंग पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोस्ट में जो कंपनी ने अभी ओपनिंग हुआ है, ठीक है, ये आपने उनको बताया कि जो अभी कंपनी में आपकी जो ओपनिंग पोस्ट हुई है ये आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। अब वेबसाइट में भी हो सकता है, या फिर आप ने देखा होगा कि जैसे कि अगर आप इंडीड से देख रहे हैं, फिर आप लिंक्डइन से देख रहे हैं, या फिर किसी भी पोजीशन से आप कहीं से भी देख रहे हैं, कहाँ से भी आप ले रहे हैं, तो वेबसाइट के में लिखना है। या फिर अगर आप देखें कि या फिर आप फ्रेंड्स, या फिर आप लिख दें कि सोशल मीडिया, ठीक है, कि आपने ये जो हायरिंग जो आपने पोस्ट जो देखा है आपने, वो आपने इस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप ज़रूरी ये नहीं लिख देना कि ST जॉब कंसल्टेंट, ठीक है। ST जॉब कंसल्टेंट सिर्फ आपके लिए हेल्प कर रहा है, आपके लिए जॉब के लिए, ठीक है। आप जो है आप ये भी लिखते हैं, सोशल मीडिया लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें जो है अब तक मौजूद है, ठीक है, और ताकि वहाँ से भी लोग लेते हैं। और इसके बाद आपने लिखना है फॉर द पोजीशन ऑफ लॉजिस्टिक, या अगर आपका जैसे कि इलेक्ट्रिकल है तो आपने वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, फिर आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एज माई इंटरेस्ट,
अब आप जो हैं आपने उनके कहा कि मैं इंटरेस्ट भी हूँ और मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एज़ माई इंटरेस्टेड एंड एक्सपीरियंस मैच। आपका एक्सपीरियंस भी उनके साथ मैच करता है और आप इंटरेस्ट भी हैं, ठीक है। विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पार्शिंग टू दिस रोल, और आप इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेना चाहते हैं कि इसमें मैं आप रिस्पॉन्सिबल भी हूँ और आप जो है इस पोजीशंस के लिए, ठीक है। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे नीचे लिखना है रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएट के रिसेंटली आप जो है आपने ग्रेजुएट किया है, या फिर अगर आप मैट्रिक हैं तो मैट्रिक आपने साइंस से किया है, ठीक है, या फिर आपने इंटर है, इंटर आपने आर्ट से किया है, किसी से भी एफ़ए किया है तो उससे हवाले से आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। विद मैंने लिखा है कि ग्रेजुएट विद बीटेक मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। आप वहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि आपने लिखा पहले मैट्रिक लिखा, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि विद साइंस, या अगर आप इंटर हैं इंटर में लिखने के बाद विद आपने उसमें लिखना है कि जैसे कि आर्ट्स में आपने लिया है या आप कॉमर्स में हैं तो ये आपने लिखना है डिग्री फॉर द मैंने जो यूनिवर्सिटी का अपना नाम लिखा है तो फिर आपने उसमें अपना कौन से यूनिवर्सिटी से आपने किया है, ठीक है। पाकिस्तान के कौन से यूनिवर्सिटी में लिखा है, फिर मैंने लिखा इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, ठीक है। आपने कोई भी यूनिवर्सिटी लिखना है, उसके बाद आपने कहाँ से किया है, दादू, पंजाब, लाहौर या किसी भी जगह से किया है, किसी भी कंट्री से किया है तो वो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा कि आई हैव वर्क विद द टीम ऑफ, अब अपने कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। अब आप कौन से कंपनी में आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी के नाम लिखने के बाद जो है वहाँ पे कंपनी मेकिंग यान, अब मैं जो किसी इंडस्ट्री में था वो क्या बनता था वो मैंने लिखा, और उसके बाद आपने लिखना है जैसे कि अगर आप किसी इंडस्ट्री से हैं तो फिर आपने उसमें लिखना है मेकिंग ऑटो व्हीकल, जो है आप गाड़ी बनाते हैं। फिर या तो अगर आप किसी फूड कंपनी से हैं तो आपने वहाँ पे उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और इसके या टेक्सटाइल में है तो आपने लिखना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद जो है और उसके बाद लिखना है कि एम आई कीनली इंटरेस्टेड इन अप्लाई, जो आपका पोजीशन है अब दोबारा आपने वही पोजीशन लिखना है कि आपने जैसे कि किसी फील्ड में जा रहे हैं तो अब जैसे कि इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी आपका फील्ड रिक्वायरमेंट है, टीचर हैं तो उसमें आपने इसके दोबारा आपने लिखना है। इसके बाद एक कन्विंस स्किल्स इन वन ऑफ द क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड रेनो कंपनी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे उनके कंपनी के आपने ये उनसे ये कह रहे हैं कि आपने अपनी जो सर्विस है वो क्वालिटी आप देंगे उनको, अपनी जो सर्विस जो आप उनको काम करके देंगे वो आपकी सर्विस एक क्वालिटी बेहतर होगा, ठीक है, जो उनके कंपनी में। और उनकी कंपनी जो बेहतर कंपनी उनकी तारीफ़ भी कर दी और उनके बाद जो है उनको बोल भी दिया। अब इसके बाद जो है और इसके बाद अगर आपको कंपनी के बाद जो है लाइक अगर कोई कंपनी का नाम आपको पता है तो वो आप नाम उसको बता सकते हैं कि आपने कंपनी के बारे में ये चीज़ें मतलब एक कंपनी का नाम भी आपको पता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने उसमें लिख दिया, ठीक है। आई हैव अटैच अ रिज्यूम, ठीक है। आई हैव अटैच अ कवर लेटर एंड रिज्यूम एंड सर्टिफिकेट भी आपने लिख दिया, ठीक है। सर्टिफिकेट भी आप अटैच कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ आप इसमें अटैच करेंगे वो आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। अब आपने लिखा फिर लिखा थैंक्स फॉर टेकिंग आउट टाइम टू रीड एंड कंसिडर ईमेल में। आई होप टू हेयर बैक फ्रॉम यू रिगार्डिंग माई एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आप सिंसियरली लिखेंगे नीचे, फिर आप अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद आपने नीचे आप अपने एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप रहते हैं, उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अच्छा, अब इस चीज़ में आपने एक चीज़ और ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि आपने ये तो आपने बना लिया, ठीक है। अब आपने किसी और जब कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं और किसी और कंपनी में भी आप दोबारा यही जब सब चीज़ें लिखेंगे तो एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल ये कीजिएगा कि इसी को जब आप ईमेल करेंगे तो ईमेल में आपका ये तमाम चीज़ें सेव हो जाएगा, ठीक है, कभी भी वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अब ईमेल से आप फ़ौरन उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी जैसे कि नॉर्मल करते हैं तो आप उसमें कॉपी करेंगे, टच करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है, जो आप सेंडिंग करेंगे, ठीक है। वहाँ से सेंड करने के बाद में जो आप वहाँ पे टच करेंगे, प्रेस करने के बाद जो है ना वो तमाम चीज़ें कॉपी हो जाएंगी, ठीक है, सिवाय आपके डॉक्यूमेंट के, ठीक है। और ये कॉपी होने के बाद जो है आपने ना उसमें लाजमी ये देखना है कि आपने जो नाम लिख रहे हैं, ठीक है, पोजीशंस अगर आप चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन भी आपने देखना है, ठीक है। और आपने जो ईमेल है
अब आपने तो नया ईमेल किसी और बंदे को करना है ना, तो ईमेल भी आपने देखना है। दूसरा आपने जो सब्जेक्ट में वो भी अपने, अगर ये सेम आपका इलेक्ट्रिकल है या कोई भी फील्ड है तो वो भी ठीक है, और नहीं तो फिर आपने देखना है। ये एक 5 मिनट 2 मिनट इसमें लगता है देखने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपने ये लाजमी देखना है कि आपने इसके बाद जो है आपने यहाँ पे अब नाम अगर आपने लिखना है तो नाम है, नहीं तो फिर जो मैनेजर का आपने लिखा वो ठीक है। इसके बाद जो है अब आपने ये देखना है कि आपने जो अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने इसको चेंज करना होगा, ठीक है। चेंज करने के बाद आप यहाँ पे ग्रेजुएट, अगर आपके जो लास्ट में ग्रेजुएट आपने किया है, ठीक है। अगर आपने जो आपका लास्ट है, सपोज़ के अगर आपने जो ईमेल्स ये कवर लेटर जो आपने बनाए हैं, कवर लेटर में जो आपका लास्ट पोजीशन है, आपकी जो डिग्री है, सारी डिग्री को इसमें ऐड नहीं करते रहना है। जो आपकी लास्ट डिग्री है, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएट हैं या आप मास्टर किए हुए हैं या कुछ भी आपके एक्सपीरियंस है, कुछ भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो वो आपने इसमें लाजमी लिखना है, ठीक है। तो वो आपने लिखने के बाद जो है अब आप ये देखेंगे कि अब आपने जो कंपनी में, किसी कंपनी में अगर आप थे तो वो आपने लिखना है कि सपोज़ कि अगर आपने इस कंपनी का नाम शो नहीं करना चाहते जो आपने पहले लिखा था, ठीक है, वो नहीं शो करना चाहते हैं तो कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट में आपने यहाँ पे देखना ये है कि अब आपने जो कंपनी भी आपने अब आपने दूसरी कंपनी के लिए अप्लाई करें ना, तो दूसरी कंपनी, पहले कंपनी में आपने कुछ लिखा था कि सपोज़ कि आपने पहले कंपनी में आप किसी नेस्ले में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप लिख रहे हैं किसी गुल अहमद में लिख रहे हैं, या आर्टिस्टिक मिलेनियर में लिख रहे हैं। लेकिन अब जो है अब आपने चेंज करके किसी और में जा रहे हैं, सपोज़ कि आप सूरती में जा रहे हैं, सपोज़ कि आप टोयोटा इंडस्ट्री मोटर कंपनी में जा रहे हैं, तो वो आपने लाजमी इसको गौर करना है, इसको लाजमी देखने उसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब हम आएंगे दोबारा। अब यहाँ पे ईमेल ये आपका ये कंप्लीट हो गया। अब ईमेल में ये कंप्लीट होने के बाद हमने इस पे ये देखना है कि हमने अब इसमें अटैच क्या क्या करना है, ठीक है। आपने अटैच यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ना आपके यहाँ पे एक गोल सा निशान आ रहा होगा, ठीक है, तीर का निशान। उससे पहले यहाँ पे अटैच लिखा होगा, ठीक है। अटैच को यहाँ पे करेंगे। अटैच में सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना CV पोस्ट किया, ठीक है। और इसके बाद जो है मैंने इसमें अपना पासपोर्ट इसमें ऐड किया, अपना डिग्री इसमें ऐड किया। इसके बाद मैंने जो भी सर्टिफिकेट था वो मैंने ऐड किया, और जो मुझे अवार्ड मिला था वो भी ऐड किया मैंने, और कोविड सर्टिफिकेट का कॉपी वो भी मैंने ऐड किया, ठीक है। अब इसमें ऐड करने के बाद तमाम चीज़ें मैंने देखी, और उसके बाद जो है अब मैं इसको पोस्ट करूँगा मैं, ठीक है। अब पोस्ट करूँगा, यहाँ पे देखें ये एक जो है तीर का निशान आएगा यहाँ पे, मुझे देखिएगा कि मैं अभी यहाँ पे क्लिक करूँगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे उसके बाद देखने के बाद जो ये मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। सेंड करने के बाद वो चला गया, और इसके साथ जो है ये हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया ईमेल करने का, ठीक है। अब ये इस तरह से हो जाता है ईमेल। और इसके बाद इंशाल्लाह अगर आपको दोबारा अगर आपको ईमेल करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो ये वीडियो दोबारा ओपन कीजिएगा और सुकून से बैठ के देखिएगा। देखें, इसको अगर 1-2 दफ़ा अगर आप देख के अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद जो है आपने इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, ताकि फिर दोबारा कभी भी आप जब अप्लाई करने लगेंगे सिर्फ़ और सिर्फ आपको लगेगा 2 मिनट, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो गया, आपको समझ में आ गई। आपने कहाँ से डिस्क्रिप्शन में उठाना है, कहाँ से हमने अगर ग्रुप में आपको कुछ चीज़ भेजा तो वो भी आपने देख लिया, और इसके साथ साथ आप रिलैक्स भी हो गए, और आपने जल्द से जल्द अप्लाई करना है। और देखिए, जो भी हायरिंग चल रहा होगा, जो भी पोजीशन हम अपलोड करते हैं, फ़ौरन आपने अप्लाई करना है, देर नहीं करना है। क्योंकि देर आप लोग बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने अप्लाई तो किया कि वहाँ से आंसर नहीं आया, ठीक है। और इसके साथ अभी हम CV बनाने के लिए भी बताएंगे कि CV बनाने का क्या तरीक़ेकार है, ठीक है। इसमें किसी भी चीज़ में अगर एक मिस्टेक हो जाता है ना, कंपनी आपके साथ डिस्कनेक्ट कर देती है, और कंपनी देखती है कि भाई जो है ना ये अब हमारे काबिल नहीं है बंदा, ठीक है। और इसके बाद अभी और भी बहुत सारी जो आपके प्रॉब्लम है वो भी हम इसको दूसरी आज और कल के अंदर इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो है आपकी क्लियर कर देंगे कि आपने किस किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, और पोजीशन में क्या क्या आपने लिखना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इसके साथ अपने दोस्तों प्यारों को लाजमी शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। और इसके साथ अस्सलाम वालेकुम।